नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर एक वीडियो लेकर आया हूं जो कारक, विभक्ति तथा चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक, जो कि कारक का परिभाषा लिखा गया है। क्रिया के प्रारंभ में जो मददगार होता है उसे कारक कहा जाता है। जो कार्य हो रहा है अगर वो शुरू से मददगार हो गया तो उसको हम कारक कह सकते हैं। इसका चिन्ह होता है जैसे में का, ने, स, पर इत्यादि। दोस्तों, कारक को 8 भागों में रखा गया है। प्रथम होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। दोस्तों, इसका चिन्ह निम्नलिखित होता है। जैसे पढ़ेंगे इसको, कर्ता ने कर्म को करण से जुड़कर होता है इसका पहचान। संप्रदान को के लिए अपादान से इसमें अलग होकर कोई क्रिया किया जाता है। अगला होता है संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, और संबोधन है अजी अरे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। तो कर्ता कारक का परिभाषा होता है जो कोई काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान ने होती है। इसकी पहचान जो होगी दोस्तों, ये ने होती है। जैसे राजू ने गेंद खेला, इसमें जो ने है वो कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता इसमें होगा राजू और ने जो है वो चिन्ह हो गया। अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है यानी दूसरा दिया हुआ है कि कर्म कारक। कर्म कारक का परिभाषा, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। इसकी पहचान के लिए जो चिन्ह होता है वो को होता है। इसकी जो पहचान है वो को होती है। जैसे प्रश्न में जैसे में दिया हुआ है कि रीमा ने खुशबू को मारी। रीमा जो है वो खुशबू को मार रही है और इसमें को जो है ये कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा, करण कारक। जिसके साथ कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान होती है से, यानी दोस्तों इसका चिन्ह होता है से। जैसे सीता कलम से लिखती है। सीता कलम से, इसमें जो से है वो अपादान करण कारक है। तो इसमें से करण कारक यानी सीता जो है कलम से लिखती है। अगला प्रश्न अगला बनता है कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है परिभाषा, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका जो पहचान चिन्ह होता है को के लिए होता है। जैसे मोहन गरीब को वस्त्र देता है। करते हैं दोस्तों। अगला है आपादान कारक। आपादान कारक परिभाषा होता है कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसकी पहचान से होती है। इसकी जो पहचान होती है से होती है। तो इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगा। जैसे दिया हुआ है कि मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। मैं घर से अलग हो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? विद्यालय में। तो यही जो से आ गया ये आपादान कारक होता है। अगला संबंध कारक। जब एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरे वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित की जाती है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान होती है का के की। जैसे मोहन का भाई, ये जो मोहन है उसका संबंध उसके भाई से है जो कि उसका नाम है सुरेश, यानी का जो है इसमें संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि अधिकरण कारक किसको कहेंगे? तो अधिकरण कारक का परिभाषा होता है कि जहाँ पर क्रिया स्थापित होती है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसकी पहचान होती है में और पर रहता है, दो गो में और पर। जैसे आकाश में बादल है, में जो है इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। आकाश में बादल है। अगला प्रश्न बनता है संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगा जिस शब्द से किसी को अगर पुकारा या बुलाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान जो होती है हे, अजी, अरे से होती है।
इसकी पहचान जो होती है हे अजी अरे से होती है। जैसे में हे राम, हे श्याम, अरे मोहन, अरे श्याम, ये सब हो सकते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, जो कि इसमें अभी हमने बताया कि इस जो परिभाषा था उसमें हम 3 चीज़ सीख गए। यानी प्रथम होता है कारक, द्वितीय होता है चिन्ह और तृतीय होता है विभक्ति। दोस्तों इसमें विभक्ति का भी पहचान हो जाता है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कर्ता जो है 1 नंबर पे आता है, और जब 1 नंबर पे आएगा तो उसको हम प्रथमा विभक्ति कह सकते हैं। और कर्ता का चिन्ह जो होता है वो ने होता है। तो हम ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अजी अरे। और इस साइड जो दोस्तों दिया हुआ है ये विभक्ति चिन्ह हो गया आपका। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।